दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी, कमजोर और एक नंबर का चोर था। अब कालू कौवे की बेटी जवान हो गई थी, इसीलिए कौवे और कौवी को अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। अब छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलता। कालू, अब छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा। अब हमारी बेटी जवान हो गई है, दहेज के लिए भी सामान लाना है। अब तुम जंगल से बाहर जाओ और बड़ी बड़ी चोरियां करो, ताकि हम अपनी बेटी की शादी खूब धूमधाम से कर सकें, क्योंकि अब छोटे मोटे चोरियों से काम नहीं चलेगा। अब कल ही चले जाना। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। अब छोटी मोटी चोरियों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी छोटी मोटी चोरियों से तो सिर्फ घर का काम ही चलता है। 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती हैं। कल तुम तैयारी कर देना और मैं कल सुबह ही दूसरे जंगल के लिए निकल जाऊंगा। पापा पापा, आप इसी जंगल में हमारे साथ रहो ना। हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मेरी मम्मी और मैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते पापा। आप जितना भी कमाओगे हम उसी में घर का खर्चा चला लेंगे पापा। हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, मुझे जाना तो होगा। फिर इधर कालू कौवा धूम हिलाता हुआ अपनी यात्रा के लिए घर से निकल जाता है और वह इधर मोटी बुलबुल अपने बच्चों के लिए दूध लेने के लिए जा रही थी, लेकिन कालू कौवे के पास पैसे नहीं थे। वह इधर मोटी बुलबुल को रोक लेता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे ये पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को मार डालूंगा। मुझे जंगल में दूसरे तरफ जाना है, इसीलिए मुझे पैसे दे। मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं। बुलबुल सारी बातें सुन रही थी, लेकिन बुलबुल मना कर देती है। फिर उस पर वह अटैक करता है और बुलबुल बेचारी नीचे गिर जाती है। फिर उससे पैसे लेने के बाद वह ऑटो के पास पहुंच जाता है और ऑटो का इंतजार करते हुए वह अपनी यात्रा में सफल होता है। और वह इधर उधर देखता है और देखता है कि ये तो बड़ा सुहावना मौसम है। फिर ऑटो में बैठ जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ रानो चिड़िया और उसकी दोस्त चूनी बैठी हुई आपस में बात कर रही थीं। चूनी सहेली, मेरी बेटी अब जवान हो गई है। मैंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय कर दिया है और मैं उसका दहेज का सारा सामान लेने के लिए कल दूसरे जंगल में जा रही हूँ। लड़के पक्षी बहुत अमीर हैं और उन्हें दहेज में वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी मैंने बड़े लाड प्यार से पाली है। मैं अपनी बेटी के लिए सारा सामान दूंगी। रानो रानो, मुझे पता है तुम अपनी बेटी के लिए सारा सामान देंगे। तुम्हारे पति भी नहीं है और तुमने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। मुझे पता है तुम अपनी बेटी की शादी में सारा सामान दोगे। ये सारी बातें ऊपर बैठा कालू सुन रहा था। आज तो मजे आ गए, इसी के पास जाना होगा। उसके बाद चूनी उड़ती हुई अपने लक्ष्य की तरफ जाती है। वह अपने घोंसले में जाती है। इधर कालू कौवा रानो के पास पहुंच जाता है और अपने दुखड़े गाने लगता है। रानो बहन, मैं कालू नाम है मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मेरी सहायता करो। मैं इस जंगल में नया हूँ। एक हादसे के कारण मेरी पत्नी गोरी और मेरी बेटी गुड़िया मर गई। अब मैं अकेला रह गया हूँ। मेरी बेटी और मेरी
मेरी पत्नी दोनों आग में जलकर राख हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लेकिन रानो ये सारी बातें सुन रही थी। रानो को नहीं पता था कि कालू मक्कारी भर रहा है। रानो उसकी सारी बातें सुनती है और बोलती है, हाँ हाँ भैया ज़रूर, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। मेरे यहाँ पर मेरे पति तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी है। हम दोनों अपने घर जाते हैं और वहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं। आज से तुम मेरे भैया हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। चलो, तुम्हें भूख भी लगी होगी। फिर दोनों उड़ते उड़ते अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। रानो चिड़िया अपने भाई कालू को अपने घर ले जाती है, जहाँ उसकी बेटी बैठी हुई थी। बेटी बेटी, ये तुम्हारे मामा है कालू। आज से ये हमारे घर में ही रहेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी से ऐसा बता रही थी। कालू सब कुछ सुन रहा था। कालू बहुत मक्कार था। इधर, भैया भैया, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे खाने के लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर हम सभी आपस में मिलकर खाना खाएंगे और तुम यहाँ पर आराम से रहना। तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये मेरी बेटी है और इसकी शादी होने वाली है। फिर सभी तीनों मिलकर आराम से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद गुड़िया तो बहुत खुश थी। इधर कालू की बेटी का नाम भी गुड़िया था और रानू की बेटी का नाम भी गुड़िया था। इस बात को लेकर तो कालू बहुत खुश था। खाना खाने के बाद भरपेट वे खाना खा लेते हैं और उसके बाद वे सो जाते हैं। इधर रानो बोलती है, भैया मैं किसी काम से घर से बाहर जा रही हूँ। मैं और मेरी बेटी की शादी है। मुझे सगाई का सारा सामान लेकर आना है। तुम घर में ही रहना, तुम घर की देखभाल करना, घर से बाहर मत जाना क्योंकि शादी वाला घर है, चोर पक्षी भी घूमते रहते हैं। अरे अरे, आज तो मज़ा ही आ गया। आज तो ये चली गई, भैया भैया बोलती है मुझको। अब बताऊंगा भैया का फ़र्ज क्या होता है। ऐसा कालू सोचता है और फिर धीमे से वह अलमारी की तरफ जाने लगता है। देखता है अलमारी कहाँ है। वह अलमारी की तरफ जाता है, घूमता है, फिरता है, लेकिन मंद मंद मुस्कुराता हुआ इस कदर जा रहा था जैसे कि आज तो बहुत खुश था क्योंकि आज तो वह सारी तिजोरी छीनने वाला था। लेकिन बशर्ते उसको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह वहाँ से वापस आता है और बोलता है, अलमारी का तो ताला लगा हुआ है, आने दो इस रानो को। आज मैं इस रानो से चाबी ले ही लूँगा और आज सोने का बहाना करूँगा और फिर उससे मैं चाबी लेकर सारी चोरी कर लूँगा। फिर मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। इधर रानो चिड़िया और उसकी बेटी शॉपिंग करके आ गए थे। रानो बोलती है, बेटा, मम्मा मम्मा, मुझे ये मामा कुछ अच्छे नहीं लगते। नहीं बेटा, ये बेचारे परेशान थे, 2 वक्त की रोटी ही तो खाते हैं, हमारा क्या खाते हैं। इतना कहने के बाद रानो और उसकी बेटी अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। उसने सारा सामान जो खरीद लिया था, अपनी बेटी की शादी के लिए लहंगा, चूड़ी सब कुछ खरीद ली थी। अब वे आकर घर पर आ जाते हैं। रानो चिड़िया शॉपिंग करके आ जाती है और वे सारा सामान अलमारी में रख देती है। इधर वे धीरे धीरे मंद मंद अपने कमरे की तरफ जा रही थी। इधर कालू बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, निहार रहा था, लेकिन उसकी बेटी गुड़िया पीछे से कालू को ही देख रही थी। उसकी नज़र उसको कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। इधर एकदम से वे सभी गायब हो जाते हैं और इधर देखते हैं कि घर में तो कोई भी नहीं है। उसके बाद रानो बोलती है, बेटा बेटा बेटा, अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हमारे तो घर का सारा सामान ही चला गया, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मम्मा मम्मा, मेरा शादी का लहंगा भी चोरी हो गया, अब हम क्या करें मम्मा? मुझे तो
उसकी नज़र पहले से ही अच्छी नहीं लग रही थी। बेटा, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था वे कालू का बच्चा ऐसा निकलेगा। मम्मा मम्मा, हम ऑटो के पास जाकर देखते हैं, क्या पता वो हमको मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वे कबूतर ड्राइवर के पास पहुंचती हैं और बोलती हैं, भैया भैया कबूतर भैया, तुमने यहाँ पर एक कौवे को जाते हुए देखा है क्या? उस कौवे के पास मेरा कुछ सामान था। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। कल ही मैं सारा सामान लेकर आई थी। मेरी बेटी की शादी 2 दिन बाद है और एक कालू कौवा नाम का पक्षी मेरे पास आया था और उसने हमारी सारी बातें सुन ली लग रहा है मुझको। और उसने बहाना बनाया कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी आग में जलकर मर गई है। क्या तुमने उसको कहीं देखा है? मुझे बताओ। नहीं नहीं, मैंने कहीं उसको नहीं देखा, लेकिन मैंने अभी चील चाची के तरफ जाते हुए उसको देखा है। वे ऑटो में बैठकर वहाँ से जा रहा था, क्या पता। और मैंने उसके हाथ में एक लहंगा वाली पिन्नी भी देखी थी। क्या वो पिन्नी तुम्हारी थी? अगर वो तुम्हारी थी तो ज़रूर वे चील चाची के ऑटो में बैठकर चला गया। हाँ हाँ, वे मेरी ही पिन्नी थी। मैं कल अपनी बेटी का लहंगा चूड़िया सारा सामान लेकर आई थी। अब मैं क्या करूं? अब मेरी बेटी की 2 दिन में शादी है। अब मैं कहाँ जाऊं? मम्मा मम्मा मम्मा, रो नहीं, कोई बात नहीं मम्मा। हम अपने ससुराल वालों से बोल देंगे हमारे घर में चोरी हो गई है। वे मेरी मम्मा से कुछ भी नहीं कहेंगे। फिर कबूतर उससे बोलता है, बहन, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इस कदर वे सभी पक्षी बातें करते अपने घर चले जाते हैं। इधर काला कौवा अपने घर पहुंच जाता है और बोलता है, मेरे घर को क्या हुआ? मेरे घर में आग कैसे लग गई? मिट्ठू मिट्ठू, मेरे घर में आग कैसे लग गई? मिट्ठू बताता है, तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम्हारे घर में आग लग गई। तुम्हारी पत्नी गौरी और तुम्हारी बेटी गुड़िया दोनों मर गई हैं। अब तो तुम्हें अकेले ही रहना होगा। तुम्हारी पत्नी और बेटी सो रही थी, तभी अचानक से आग लगी और वे उसमें जलकर राख हो गई। और तुम्हें तो इस बात का पता भी नहीं था। तुम कहाँ थे? और तुम इस हादसे को देखते तो शायद तुम्हें कुछ पता चलता। वे तो रोजाना तुम्हें ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रही थीं और एक दिन वे सो रही थी कि अचानक से मैंने और मेरी बेटी ने देखा कि तुम्हारे घर में बहुत तेज आग लगी है। और वह आग इतनी तेज थी कि तुम्हारी बेटी गुड़िया और गौरी दोनों मर गई। अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब तो तुम अकेले ही रह गए। इतना सुनने के बाद तो कालू कौवे के पैरों से ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे तो लगता है ये सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, क्योंकि मैंने ही झूठ रानू से बोला था कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी गौरी जलकर राख हो गई। शायद मेरी वे बात आज सच हो गई। ये देखकर तो वह बहुत तेज तेज रोने लगता है। और दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, कालू कौवे ने बहुत गलत किया था। हमें अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज झूठ के कारण ही उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों मर गई हैं। जो वह आज सामान लेकर आया था वह सब कुछ बेकार था। अब उसका कोई
काम नहीं था। इस कदर दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना। और जैसे आज गौरी और उसकी बेटी को सज़ा मिली है, ऐसी सज़ा भविष्य में भगवान किसी को ना दे, क्योंकि एक आग से जूझती हुई दोनों माँ बेटी इस कदर लेटी थी कि सभी पक्षियों के आंसू बह रहे थे। और उसे पूछने के लिए तो गौरी खुद सुजग रही थी। इधर कालू तुम भी नहीं थे। अगर तुम भी अपनी पत्नी और बेटी को देखते तो शायद तुम भी रो जाते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी